जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मुझे और न सताया जाए, मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लें। पुलिस की वैन में बैठा और मदद की गुहार लगाता ये कोई और नहीं बल्कि माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद है, जिसे नैनी जेल से झांसी लाया गया था। 500 किलोमीटर दूर जब अली अहमद झांसी पहुंचा तो मुख्यमंत्री से गुहार लगाते गिड़गिड़ाने लगा। वैन के अंदर से बात करते हुए अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और खुद को निर्दोष बताया। अली ने कहा कि उसे बेवजह 500 किलोमीटर दूर लाया गया है। वो लॉ का स्टूडेंट था, उस पर फर्जी मुकदमे लगाए गए और जेल में रहते हुए उस पे कुल 8 मुकदमे लगा दिए गए। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और इतना कहेंगे। बताइए अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए भेज दिया आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो गाड़ी लगने के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपको? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे। वहाँ तलाशी हुई थी तो वो जेन्युइन पैसा था। जेल में खतरा था क्या? ना, जेल में खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह है? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में क्या? रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। बता दें कि अतीक के बेटे अली को जिस झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया है, यहां पर पहले ही कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी रह चुके हैं। जिला कारागार में झांसी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे रखा जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से उसकी कड़ी निगरानी होगी। नैनी जेल में भी उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था। बुधवार दोपहर अली करीब 3 बजे झांसी जेल पहुंचा। यहाँ मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा था। किसी तरह पुलिसकर्मी जेल का गेट खोलकर उसे भीतर ले गए। जेल के भीतर पहले उसकी आमद कराई गई, इसके बाद तलाशी लेकर भीतरी सेल में ले जाया गया। अभी उसे तनहा बैरक में रखा जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक जेल नियमों के तहत उसे जेल के अंदर रखा जाना है। गौरतलब है कि नैनी जेल में अली की बैरक में कैश मिलने पर उसे तन्हाई घर में रखा गया था। उसके कुछ महीनों बाद अब शासन ने माफिया के बेटे को प्रयागराज से झांसी जेल भेजने का फैसला किया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के अलावा अली पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप। बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल कभी माफिया अतीक अहमद और अशरफ का सबसे मुफीद पनाहगार हुआ करता था। योगी सरकार आने से पहले नैनी जेल में अतीक का दरबार लगता था। अतीक और अशरफ ने ही गैंग मेंबरों के लिए जेल में बैडमिंटन कोर्ट तक बनवाया गया था और इसी के मद्देनजर अब उसके बेटे को झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।